सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, अच्छी खबर है जो निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। इसका कहना है समेकित बाल विकास सेवा ICDS योजना के 50 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति ने केंद्र सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है। समिति ने अपनी मांग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक पत्र के माध्यम से भेजी है। समिति के राष्ट्रीय सह संयोजक अशोक कुमार सिंह नयन जी ने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने बाल विकास मंत्रालय को एक पत्र भी भेजा है। समिति के राष्ट्रीय सह संयोजक अशोक कुमार सिंह नयन द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई ICDS योजना ने 2 अक्टूबर 2025 को अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। इन 50 वर्षों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जमीनी स्तर पर महिला एवं बाल विकास के लिए सरकार की नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है। हालांकि इतने वर्षों तक निस्वार्थ सेवा देने के बावजूद इनमें से कई कार्यकर्ता बिना किसी पेंशन या ग्रेजुटी के ही सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और ऊपर भी जा चुकी हैं। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि 2018 के बाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में केंद्र सरकार की ओर से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे वे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। यह भी बताया गया कि ये कार्यकर्ता समाज के सबसे निचले स्तर के बच्चों और महिलाओं की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे पूर्व विद्यालय शिक्षा, टीकाकरण, पूरक पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कार्यों के साथ साथ पोषण, ट्रैकर और चुनाव संबंधी कार्यों का भी निष्पादन करती हैं। पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग पत्र में शामिल। पत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान की भी सराहना की गई, जब उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में अपनी सेवाएं दी। पत्र में न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कई मांगे रखी गई। जब सभी लोग घरों में बंद थे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें ही हर जगह उनको जाना पड़ता था और कई बहनों की इसके दौरान जाने भी गए, लेकिन तब भी सरकार ने बहनों का मानदेय बढ़ाने की कोई भी पहल नहीं की और सरकारी कर्मी का दर्जा के तो दूर की बात है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को ग्रेजुटी का भुगतान करने, मानदेय के केंद्रीय हिस्से में बढ़ोतरी करने, सेवानिवृत्ति के बाद पूर्ण पेंशन प्रदान करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग शामिल है। समिति का मानना है कि ICDS के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के लिए सम्मान और राहत प्रदान करेगा। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको बहनों आप लोग ध्यान से देखिए और ये चीजें अपने जहन में बैठा लीजिए कि ऐसी भी कोई टिप्पणी ना करें, नहीं तो आपकी नौकरी, आपका जो रोजगार है समझ लीजिए एक तरह का, वो भी छिन जाएगा। मैनपुरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त किस रीजन से हुई उसको भी आप लोग अच्छे से सुनिए। कोई भी बहन इसको इग्नोर ना करें। भविष्य में आने वाले दिनों में जो बहन सुन रही हो वो भी और अपने और बहनों को भी इससे आगाह कराएं। CM योगी आदित्यनाथ पर की थी टिप्पणी, कौन सी टिप्पणियां की थी उसको भी आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। यूपी के मैनपुर जिले से खबर निकल कर आ रही है कि विकास खंड बेवर क्षेत्र के मानपुरहरी आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात कार्यकर्ता सरिता साक्य की 2 वर्ष की जांच के बाद आखिरकार सेवा समाप्त कर दी गई। विवादों में घिरी रही थी। जिला कार्यक्रम अधिकारी हृदय नारायण ने बताया कि सरिता साक्य ने अगस्त 2023 में व्हाट्सएप ग्रुप पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसका शिकायत ग्रुप में जुड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। सेवा में रहते हुए विवादों से घिरी रही थी कार्यकर्ता। जांच से संबंधित निरंतर नोटिस भी जारी किए गए थे। बाद में घटनाक्रम की जांच में उनकी सेवा 2023 में तत्कालीन जिलाधिकारी के अनुमोदन पर समाप्त कर दी गई थी। कार्यवाही के विरोध में वे उच्च न्यायालय गई थी। न्यायालय द्वारा उन्हें फौरी
राहत प्रदान करते हुए मामले की जांच के आदेश पुनः जिला प्रशासन को दिए गए थे। 2023 से निरंतर चल रही जांच ली थी न्यायालय की शरण। जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि नियमानुसार तथ्यों को जुटाकर उनके विरुद्ध जांच की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। पूछताछ में कई बार सरता साक्ष्य द्वारा जांच प्रक्रिया को भटकाने के साथ गलत तथ्य भी प्रस्तुत किए गए थे। तथ्य परक जानकारी के बाद शिकायतकर्ता आशा चौहान एवं निर्लेश कुमारी ने 28 मई 2025 को लिखित बयान देते हुए यह स्वीकारा था कि पद पर रहते हुए सरता साक्ष्य ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध टिप्पणी की थी। बयान को आधार बना जांच करते हुए अब उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। तो बहनों, आप लोग कोई इस तरह की टिप्पणी मत कर दीजिएगा कि जिससे आपकी सेवा नौकरी पर ही बनाए, तो इस पर विशेष ध्यान दे। देखिए, ऊपर वाला देखता है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा। तो आज की न्यूज बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।